मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को और गहराई से सुनो। तुमने कई बार अपने जीवन को केवल उन बातों से आंका जो तुम्हारे अनुसार नहीं हुई। तुमने उन द्वारों को देखा जो बंद हो गए, लेकिन उन रास्तों को नहीं देखा जो धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुल रहे थे। मैं चाहता हूं कि आज तुम अपनी दृष्टि बदलो। जब दृष्टि बदलती है, तब वही जीवन पहले से अधिक अर्थपूर्ण दिखाई देने लगता है। यदि आज तुम्हारे मन में किसी अधूरे सपने का दर्द है, तो उसे अपने विश्वास से बड़ा मत बनने देना। कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर ईमानदार कदम तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। हर कठिन अनुभव तुम्हें अधिक धैर्यवान बनाता है, और हर प्रतीक्षा तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने का भी नाम है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय को और अधिक स्थिर कर सकती है। बहुत से लोग शांति को बाहर खोजते हैं, जबकि उसका आरंभ भीतर से होता है। जब तुम अपने विचारों को प्रेम से भरते हो, जब तुम अपने शब्दों में करुणा रखते हो और अपने कर्मों में सच्चाई रखते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसी शांति जन्म लेती है जो परिस्थितियों के बदलने पर भी बनी रहती है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, तो यह याद रखना कि तुम्हारा हर सच्चा प्रयास मेरे सामने है। जब तुम टूटे हुए मन से भी सही काम चुनते हो, जब तुम निराश होकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ते, जब तुम थककर भी किसी के लिए भलाई का विचार रखते हो, तब तुम्हारा हृदय पहले से अधिक प्रकाशमय हो रहा होता है। आज अपने परिवार और अपने प्रियजनों को थोड़ा अधिक समय देना। किसी की बात पूरी सुनना, किसी के प्रयास की सराहना करना, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करना। जीवन की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक यह भी है कि तुम्हारी उपस्थिति से लोगों को शांति मिले। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से बहुत से लोग अपने भीतर नई शक्ति पाते हैं। अपने अतीत को बार बार अपने वर्तमान पर शासन मत करने दो। यदि तुमसे कोई भूल हुई है, तो उससे सीखो, स्वयं को क्षमा करो और फिर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो व्यक्ति स्वयं को नई शुरुआत का अवसर देता है, वही जीवन में सच्ची प्रगति करता है। आज अपने मन में यह संकल्प स्थापित करो कि तुम अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञ। मेरे बच्चे, अब अपने मन की उस गहराई तक चलो जहां तुमने वर्षों से कुछ प्रश्न छिपा कर रखे हैं। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर तुम लोगों से नहीं, अपने भीतर खोजते रहे हो। तुमने कई बार यह सोचा कि क्या तुम्हारे जीवन का कोई विशेष उद्देश्य है? क्या तुम्हारे संघर्षों का कोई अर्थ है? मैं चाहता हूं कि आज तुम इस सत्य को स्वीकार करो कि तुम्हारा जीवन अनमोल है। तुम्हारा प्रत्येक अनुभव तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा है जो पहले से अधिक प्रेम करना, अधिक धैर्य रखना और अधिक समझदारी से जीवन जीना सीख रहा है। यदि आज तुम्हें अपनी कमजोरियां दिखाई देती हैं, तो उनसे निराश मत होना। उन्हें अपने विकास का आरंभ समझना। जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचान लेता है, वह उन्हें सुधारने की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो केवल स्वयं को दोष देता रहता है, वह अपने भीतर छिपी हुई संभावनाओं को कभी नहीं देख पाता। इसलिए आज स्वयं के प्रति भी दयालु बनो। अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताना चाहता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन विचारों से होती है जो बार बार तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम पर्याप्त नहीं हो। मेरे बच्चे, उन विचारों को अपने जीवन का निर्णय मत बनने देना। मैं चाहता हूं कि तुम हर सुबह स्वयं से कहो कि तुम प्रेम के योग्य हो, सम्मान के योग्य हो और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के योग्य हो। जब तुम्हें लगे कि जीवन बहुत तेजी से बदल रहा है, तब अपने मन को शांत करना। हर परिवर्तन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन हर परिवर्तन के बीच तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे हाथ में है।
परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अपने भीतर की भलाई को सुरक्षित रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी आत्मिक शक्ति होगी। आज अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना। कई चेहरे मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उनके भीतर भी मौन संघर्ष हो सकते हैं। इसलिए अपने व्यवहार में करुणा रखना। किसी के साथ कठोर होने से पहले उसकी परिस्थिति को समझने का प्रयास करना। प्रेम हमेशा बड़े कार्यों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे संवेदनशील व्यवहारों से दिखाई देता है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां बहुत से लोग अपना साहस खो देते हैं। जब परिणाम देर से मिलते हैं, तब वे प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन तुम ऐसा मत करना। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन की ओर एक ऐसे दृष्टिकोण से देखो जिसे तुमने शायद पहले कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। तुमने अपने जीवन के उन दिनों को अधिक याद रखा जब तुम रोए थे, लेकिन उन दिनों को कम याद किया जब तुम टूटने के बाद भी फिर से उठे थे। तुम्हें अपनी असफलताएं जल्दी याद आ जाती हैं, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता का मूल्य अक्सर तुम स्वयं भी नहीं समझते। आज मैं तुम्हें तुम्हारी उसी शक्ति का परिचय कराना चाहता हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर साहस कम हो रहा है, तब अपने पीछे मुड़कर देखना। याद करना कि तुमने कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया और फिर भी आगे बढ़ते रहे। उस समय भी तुमने सोचा था कि शायद अब आगे चलना कठिन होगा, लेकिन तुम चले। यही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे गिरने से नहीं, बल्कि हर बार उठ खड़े होने से बनती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय को गहराई से छू सकती है। बहुत से लोग अपने जीवन में केवल बड़ी उपलब्धियों का इंतजार करते रहते हैं और इस कारण छोटे छोटे आशीर्वादों को देख ही नहीं पाते। आज से ऐसा मत करना। सुबह की ताजी हवा, किसी अपने की मुस्कान, सीखने का अवसर, स्वस्थ शरीर, एक सच्चा मित्र, मन की शांति का एक क्षण, ये सब जीवन के अनमोल उपहार हैं। जो इन्हें पहचान लेता है, उसका हृदय धीरे धीरे संतोष से भरने लगता है। यदि तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर चिंता है, तो उसे अपने वर्तमान की सुंदरता छीनने मत देना। भविष्य की तैयारी करना अच्छा है, लेकिन भविष्य के भय में आज को खो देना उचित नहीं। आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। आज प्रेम करना तुम्हारे हाथ में है। आज सही निर्णय लेना तुम्हारे हाथ में है। आज किसी की सहायता करना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपने आज को पूरी निष्ठा से जीना। अपने शब्दों को ऐसा बनाओ कि वे लोगों के घावों पर मरहम का काम करें। कठोर संसार में कोमलता एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को सम्मान देते हो, धैर्य से सुनते हो और बिना किसी स्वार्थ के उसकी भलाई चाहते हो, तब तुम्हारे भीतर का प्रकाश और भी उज्जवल हो जाता है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा और अधिक मजबूत होगी। अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई से यह मत पूछो कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय की उस गहराई में उतरना जहां केवल तुम और मैं हैं। वहां न संसार का शोर है, न लोगों की राय, न तुम्हारे भय का भार। वहां केवल तुम्हारा सच्चा हृदय है। मैं उसी हृदय से बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि तुम्हारा मूल्य कभी भी इस बात से तय नहीं होता कि लोगों ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। तुम्हारा मूल्य उस प्रेम से तय होता है जिसके साथ तुम्हें बनाया गया है। इसलिए कभी स्वयं को छोटा मत समझना। यदि आज तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत थक गए हो, तो अपने आप को दोष मत देना। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है। विश्राम करना हार नहीं है। कुछ समय अपने मन को शांत करना, अपने विचारों को व्यवस्थित करना और फिर नए विश्वास के साथ आगे बढ़ना भी बुद्धिमानी है।
थका हुआ मन सही निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन शांत मन हर अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी देख लेता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध, निराशा और अधीरता पर धीरे धीरे विजय पाने में है। जब तुम अपने स्वभाव को प्रेम से भरते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसा परिवर्तन होता है जिसे कोई बाहरी सफलता भी नहीं दे सकती। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा तुमने सोचा था, तो अपने हृदय को कठोर मत होने देना। हर व्यक्ति अपनी यात्रा से गुजर रहा है। जहां संभव हो समझने का प्रयास करना, जहां आवश्यक हो उचित दूरी रखना, लेकिन अपने भीतर की करुणा को कभी समाप्त मत होने देना। करुणा तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें भीतर से और अधिक मजबूत बनाती है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह क्षण है जहां तुम्हारा विश्वास और गहरा हो सकता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, तब यह मत मान लेना कि तुम्हारी यात्रा रुक गई है। कई बार सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय होते हैं जब बाहर सब कुछ शांत दिखाई देता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर बिना शोर किए अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी धैर्य, बुद्धि और आत्मिक बल बढ़ रहा है। आज अपने दिन में कुछ समय केवल मौन के लिए रखना, बिना किसी चिंता के कुछ क्षण शांत बैठना, गहरी सांस लेना, अपने हृदय में कृतज्ञता को महसूस करना। यही मौन तुम्हें, मेरे बच्चे। अब इस संदेश के समापन के निकट मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय में एक गहरी शांति का अनुभव करो। यदि तुमने इन शब्दों को केवल अपने कानों से नहीं, बल्कि अपने हृदय से सुना है, तो तुमने अवश्य महसूस किया होगा कि सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से आरंभ होता है। आज तुम्हारे सामने वही अवसर है, अपने भीतर एक नया विश्वास जगाने का, अपने मन को नई शांति देने का और अपने जीवन को नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने का। आज अपने आप से एक वचन लो कि तुम अपने जीवन को केवल परिस्थितियों के आधार पर नहीं जियोगे। यदि कोई दिन कठिन होगा, तब भी तुम प्रेम को नहीं छोड़ोगे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पाएगा, तब भी तुम अपने स्वभाव की भलाई को नहीं छोड़ोगे। यदि कभी परिणाम देर से मिलेंगे, तब भी तुम धैर्य का साथ नहीं छोड़ोगे। यही वह निर्णय हैं जो तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाते हैं। अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग अपनी शांति इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे हर उस बात को पकड़कर रखते हैं जिसे समय के साथ छोड़ देना चाहिए। पुराने दुख, पुरानी गलतियाँ, पुराने शब्द, ये सब यदि तुम्हारे हृदय में हमेशा रहेंगे, तो नई आशा के लिए स्थान कैसे बनेगा? इसलिए आज अपने मन का द्वार खोलो, क्षमा को स्थान दो, कृतज्ञता को स्थान दो, नई शुरुआत को स्थान दो। यदि आने वाले दिनों में तुम्हें फिर कभी लगे कि तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ रहा है, तो अपने पीछे मुड़कर देखना। याद करना कि तुम कितनी बार गिरे और फिर उठे। कितनी बार तुमने सोचा कि अब आगे नहीं चल पाओगे, फिर भी तुमने एक और कदम उठाया। वही साहस आज भी तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानो, उसी पर भरोसा करो। अपने परिवार के लिए समय निकालना, अपने प्रियजनों को यह महसूस कराना कि वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि वे संबंध हैं जिनमें प्रेम, सम्मान और विश्वास जीवित रहता है। इसलिए अपने शब्दों से शांति फैलाना, अपने व्यवहार से अपनापन देना और अपने हृदय से करुणा बांटना। आज से हर दिन अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन करना, किसी की सहायता करना, किसी का मन रखना, किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी को धन्यवाद कहना,
ये छोटे छोटे कार्य मिलकर तुम्हारे व्यक्तित्व को इतना सुंदर बना देंगे कि लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे स्वभाव। मेरे बच्चे, अब इस संदेश को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हृदय को पूरी तरह शांत कर लो। जो कुछ तुमने अभी सुना उसे केवल शब्द समझकर मत जाने देना, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। जब भी तुम्हारा मन थक जाए, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, जब भी तुम्हारी आंखों में प्रार्थना के आंसू आ जाएं, तब यह याद रखना कि मेरा प्रेम तुम्हारे साथ बना हुआ है। तुम कभी अकेले नहीं हो। आज से अपने प्रत्येक दिन की शुरुआत विश्वास से करना। जागते ही अपने मन को चिंता से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरना। यह धन्यवाद देना कि तुम्हें एक नया दिन मिला है, प्रेम करने का अवसर मिला है और सही मार्ग पर चलने का एक और अवसर मिला है। जो व्यक्ति हर सुबह कृतज्ञता के साथ उठता है, उसका हृदय धीरे धीरे शांति से भरने लगता है। यदि जीवन में कभी ऐसे क्षण आए जब तुम्हें सब कुछ कठिन लगे, तब अपने साहस को मत छोड़ना। तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें हर दिन एक नया कदम उठाने की शक्ति अवश्य मिल सकती है। इसलिए अपने विश्वास को परिस्थितियों के अनुसार बदलने मत देना। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन प्रेम, सत्य और आशा का मार्ग स्थिर रहता है। अपने परिवार से प्रेम करना, अपने मित्रों के प्रति सच्चे रहना। जिन लोगों से तुम्हारी मुलाकात हो, उनके साथ सम्मान और करुणा से व्यवहार करना। किसी के लिए प्रोत्साहन का कारण बनना, किसी के लिए आशा का एक शब्द बनना। याद रखो, संसार को सबसे अधिक ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके हृदय में प्रेम जीवित हो। अपने अतीत को शांति के साथ स्वीकार करो, वर्तमान को पूरी निष्ठा से जियो और भविष्य का स्वागत विश्वास के साथ करो। जो बीत गया उससे सीख लो, जो आज तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, और जो आने वाला है उसके लिए धैर्य बनाए रखो। यही संतुलन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। मैं तुम्हें अपने प्रेम, अपनी शांति और अपने मार्गदर्शन का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे हृदय में विश्वास कभी कम न हो। तुम्हारे मन में आशा की ज्योति सदैव जलती रहे। तुम्हारे शब्द लोगों के लिए सांत्वना बने, तुम्हारे कर्म भलाई का कारण बने, और तुम्हारा जीवन इस बात का साक्षी बने कि प्रेम, धैर्य और विश्वास से भरा हुआ हृदय हर परिस्थिति में प्रकाश फैलाता है। जब भी तुम स्वयं को कमजोर महसूस करो, यह स्मरण रखना कि तुम्हारे